So we're doing Canto 2, Chapter 7. और इसका पहला जो सेक्शन है वो हम कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है शेड्यूल्ड इनकारनेशंस विद स्पेसिफिक फंक्शंस। और कौन कौन से भगवान के अवतार हैं उनके बारे में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। पहले फर्स्ट 39 श्लोकास आर डेडिकेटेड फॉर दैट। तो ब्रह्मा जी ने काफी सारे भगवान के अवतारों के बारे में व्याख्या की है। ये व्याख्या कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसका पीछे के अध्यायों से यही लिंक है कि नारद जी भगवान के विषय में जानना चाहते थे और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हमें तो आप ही दिखाई देते हैं सर्वोपरि, और आपसे बढ़ के हमें कोई दिखाई नहीं देता जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। मगर फिर भी हम कभी कभी देखते हैं कि आप तपस्या में लीन रहते हैं, तो किसका भजन कर रहे होते हैं? क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई और आधार, आश्रय या उसका कॉज है? तो फिर ब्रह्मा जी बताना शुरू करते हैं, जिसको पिछले अध्याय में उन्होंने सृष्टि किस प्रकार से हुई और उनका उसमें क्या रोल है ये बताया। और फिर उन्होंने इसके पिछले अध्याय में अंत में ये कहा कि मैं भगवान के गुणों के बारे में पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, मगर फिर भी मैं कुछ व्याख्या भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में करूंगा। इसीलिए इस अध्याय की शुरुआत में ही पहले जो ये 40 श्लोक है उसमें भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा करके संक्षेप में एक एक श्लोक में उन्होंने बताई। तो अब आज हमें करना है श्लोक नंबर 40 से लेकर 53 तक। जो बाकी श्लोक बचे हैं बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल नहीं है। जो बातें हैं वो आप कॉन्सेप्चुअली आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि आज हमें कंप्लीट कर लें, और अगर हो जाएगा तो 8वां अध्याय भी हम लोग आज शुरू कर लेंगे। तो ये सब भगवान के बारे में बताने के बाद ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि भगवान के कितने अनंत गुण हैं और उनकी कितनी महिमा है ये कोई जान नहीं सकता, और मैं तो बिल्कुल नहीं जान सकता हूँ। इस बात को बताते हुए 6 श्लोक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान की महिमा कोई जान सकता है और किन किन ने जानी है। उनमें से कुछ प्रमुख लोगों के, कुछ प्रमुख भक्तों के नाम बताएंगे। और उसके बाद फिर आगे ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे भगवान शब्द से नीचे परमात्मा शब्द, उससे नीचे ब्रह्म शब्द, जो जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। इस बात को बताने के लिए 47 to 49 श्लोक बताएंगे। और उसके बाद फिर 50 से लेकर जो 53 श्लोक है, 50 to 53, इन 3 श्लोकों के अंदर ब्रह्मा जी नारद जी को एक आज्ञा देते हैं। आज्ञा यही देते हैं कि ये जो नॉलेज है, जो भागवत की नॉलेज है, इसका आप प्रचार करिए, भागवत धर्म का आप प्रचार करिए। ये आज्ञा ब्रह्मा जी नारद जी को देते हैं। तो ये बात हमने आज 40 से लेकर 53 श्लोकों में पढ़नी है। तो हम लोग चलते हैं श्रीमद् भागवतम की तरफ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हु कैन डिस्क्राइब कंप्लीटली द प्रोवेस ऑफ विष्णु? भगवान विष्णु के बारे में कौन बता सकता है, उनकी महिमा कौन गा सकता है? Even the scientists who might have counted the particles of atoms of the universe cannot do so. भाई अगर ऐसा भी कोई कर ले, यद्यपि ये संभव नहीं है कि इस दुनिया के अंदर कितने अणु हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने अणु हैं, ये कोई नहीं जान सकता। अगर फिर भी ऐसे कोई है जो जान सके तो भी अगर कोई ऐसा भी जान सकता है तो भी भगवान विष्णु के जो उनकी महिमा है उसको नहीं जान सकता। यानी कि कहने का मतलब यही है कि असंभव है भगवान विष्णु की महिमा को जानना, इतने महिमा भगवान की है। बिकॉज इट इज ही ओनली इन हिज फॉर्म ऑफ त्रिविक्रम moved his leg effortlessly beyond the topmost planet Satyalok up to the neutral state of the 3 modes of material nature, and all were moved. तो भगवान के वामन अवतार का संदर्भ बताते हुए कह रहे हैं कि भगवान ने एक ही पग में पूरा ब्रह्मांड जिसने नाप लिया, उसकी महिमा कौन बखान कर सकता है। तो ये कहते हुए कह रहे हैं कि
इम्पॉसिबल तो है मगर फिर भी पॉसिबल हो जाता है। कैसे? भगवान की कृपा से ये संभव है। तो भगवान कृपा किस पे करते हैं वो भी बताएंगे। तो पहली बात ये बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से ये संभव है कि भगवान के बारे में कोई व्यक्ति जान सके। नीदर माई सेल्फ नॉर ऑल सेजेस हु वर बोर्न बिफोर यू। तो नारद जी से पहले कौन कौन हुए? तो प्रमुख रूप से नारद जी से पहले 4 कुमार प्रकट हुए, है ना, 4 कुमार, सनक सनातन सनंद और सनक सनातन सनंद और सनत कुमार, सनानंद और सनत कुमार, 4 जो 4 मानस पुत्र हैं। और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा महादेव भी प्रकट हुए। तो ये सब जो है नारद जी से पहले प्रकट हुए। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी की मैं भी नहीं जान सकता, और आपसे पहले, हे नारद जी, आपसे पहले जो बाकी ऋषि प्रकट हुए हैं वो भी नहीं जान सकते। सो बाकियों का तो कहना ही क्या, जब हम लोग ही नहीं जान सकते तो बाकियों का क्या कहना है। सो व्हाट कैन अदर्स हु आर बोर्न आफ्टर अस नो अबाउट हिम? इवन द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, namely Shesh, has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing the qualities of the Lord with 10,000 faces. तो भगवान के जो शेष स्वरूप है, पहला इनकारनेशन, सबसे पहला, पहला क्यों बोल रहे हैं? शेष तो कोई पहला इनकारनेशन तो नहीं है भगवान का। हमने देखा कई बार भगवान के इनकारनेशन की लिस्ट पढ़ी तो उसमें कहीं भी शेष, भगवान शेष का तो पहली बार, शेषनाग जिनको हम कहते हैं, शेष शैया पे भगवान निवास करते हैं, उनका नाम तो सबसे पहले कभी भी नहीं पड़ा पहले इनकारनेशन में। तो यहाँ ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहला इनकारनेशन या पहला एक्सपेंशन जो है भगवान श्री कृष्ण का, वो बलराम जी के रूप में है, और बलराम जी का ही एक स्वरूप ये शेष है, इसीलिए इनको ऐसा बताया गया है। तो शेष अपने 10,000 मुखों से कॉन्टिन्यूसली भगवान के गुणगान करते जा रहे हैं, मगर फिर भी क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? क्योंकि भगवान के जो गुण हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जो चीज एवर इंक्रीजिंग है उसका डिस्क्रिप्शन कभी फिनिश नहीं हो सकता। इसलिए जब तक शेष अभी तक के सारे गुणों का व्याख्यान करते हैं उतने में भगवान के गुण और बढ़ जाते हैं। भगवान के गुण कैसे बढ़ जाते हैं? ऐसा भगवान में क्या है कि भगवान के गुण बढ़ जाते हैं? तो भगवान जहां जहां अपनी कृपा विस्तार करते हैं, जिन जिन भक्तों का उद्धार करते हैं, जिन जिन असुरों का विनाश करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर अनंत लीलाएं भगवान की चल रही हैं। तो जहां जहां भगवान की लीलाएं चल रही है उनका शेष भगवान अपने मुख से उनका गुणगान करते रहते हैं। और लीलाएं तो अनंत हैं, हमेशा चलती रहती हैं, नित्य चलती रहती हैं। तो क्योंकि भगवान की नित्य लीलाएं चलती हैं और नित्य ही भगवान भक्तों के साथ अलग अलग मधुर व्यवहार करते हैं, इसलिए भगवान के गुणों का व्याख्या खत्म नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं कर सकता, और हमारी तो छोड़ दीजिए, इवन भगवान का पहला एक्सपेंशन बलराम जी, शेष भगवान का रेफरेंस लेके कह रहे हैं, वो भी अपने 10,000 मुखों से भगवान का पूरा गुणगान नहीं कर सकते। तो फिर कैसे हम समझेंगे भगवान के बारे में? इसके लिए कहते हैं, बट एनी वन हु इज स्पेसिफिकली फेवर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, जिस पे भगवान की कृपा हो जाए ऐसा करने के लिए, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ड्यू टू अन, और क्यों होगी भगवान कृपा किस पे? ऐसी थी ना, बस आज इसको पकड़ लिया, आज अमृता पे कृपा करेंगे, आज इंद्रजीत प्रभु पे करेंगे, आज नितिन प्रभु पे करेंगे, ऐसे कैसे? हाउ इज इट गोइंग टू चूज? ही इज गोइंग टू चूज बिकॉज ऑफ सम रीजन। ऐसे भगवान की कृपा तो अहेतु की होती है। अहेतु की मतलब भगवान कोई रीजन नहीं होता, कोई हेतु नहीं चाहिए भगवान को कृपा करने के लिए, मगर फिर भी उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए भक्त का कोई एक ऐसा कर्म बनता है, ऐसी उसकी कोई मनोदशा बनती है जिसकी वजह से भगवान की अहेतु की कृपा आकर्षित होती है। सो ड्यू टू अनअलॉयड सरेंडर अनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो एनीवन हु स्पेसिफिकली फेवर्ड ड्यू टू अनअलॉयड सरेंडर, पूर्ण शरणागति लेकर, जो भगवान का भक्ति भाव में पूर्ण शरणागति लेता है, उस पर भगवान की ऐसी कृपा बनती है कि वो समझ पाता है। क्या करता है? ड्यू टू अनअलॉयड सरेंडर unto the service of the Lord can overcome the insurmountable ocean of illusion। तो पहली बात तो उसके साथ क्या होती है कि वो माया से तर जाता है।
मोह के बंधन से ऊपर छोड़ जाता है। एंड कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड ऑल्सो। पहली बात तो है कि इस जगत से उबर जाता है, और दूसरा भगवान को भी समझ पाता है। बट दोज हु आर अटैच टू दिस बॉडी, इसके विपरीत ऐसा अगर कोई हो, which is meant to be eaten up at the end by dogs and jackals, cannot do so। अगर कोई शरीर से आसक्ति रखे हुए व्यक्ति है, तो ना तो वो माया से तर सकता है और ना ही वो भगवान को समझ सकता है पूरी रूप से। तो कहने का और भी अर्थ ये है इस श्लोक का कि जो अपने देह से ही आसक्त व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान को पूरी तरीके से शरणागति कर पाना संभव है। दोनों ही बातें। और जब तक वो पूर्ण शरणागति नहीं लेगा, तब तक भगवान को समझ नहीं पाएगा। और उस सबके लिए क्या जरूरी है? शरीर से आसक्ति खत्म होना। शरीर से आसक्ति कैसे खत्म होगी? भजन के द्वारा। तो कहने का मतलब यही है कि येन केन प्रकारेण, चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी सर फोड़ लें और कितने भी तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे, आज हम ये करेंगे या वो करेंगे, वो स्पेशल करते हैं, तो स्पेशल जो दिया गया है प्रोसेस वही स्पेशल है। नथिंग एल्स हैज टू बी डन। जो प्रोसेस मिला है उसमें उसको कंसिस्टेंटली करते जाना होता है, कई सालों तक उसी प्रोसेस को करना है निष्ठा पूर्वक, और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से, उसी में ही निखरना है। इसके द्वारा ही सिद्धि होती है। अब हम अपने मटेरियल लाइफ में भी देखते हैं ना, कोई एक चीज जो हम रोज रोज करते जाते हैं, तो उसमें हम सिद्ध हो जाते हैं। मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता उसको करने के लिए, वो ऑटोमेटिक हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। कोई ऐसे भी पूछेगा, सोते सोते भी पूछेगा, तो हम बता देंगे, है ना। इतना हम सिद्ध हो जाते हैं चीजों में। घर के बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। कोई कोई पूछे टू का टेबल, अब ये सोचने की जरूरत है हमको, टू का टेबल इतना हमने कर लिया है प्रैक्टिस की, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो भजन होता है उसको भी साधना होता है, इतना करना होता है उसको कि वो हमारा, इट बिकम्स पार्ट ऑफ अस। कुछ इधर उधर भागना और कुछ इधर उधर ये भी करें वो भी करें, अब ये भी कर लें, इसकी जरूरत नहीं होती। जो आप हमें गुरु के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो निर्धारित कर दिया है कि मिनिमम इतना, फिर आगे जितना भी आप करते चले जाएं, जो भजन पद्धति हमारे लिए बता दी गई है कि 16 माला का जप करना है, सुबह मंगल आरती के लिए उठना है, सुबह स्नान होना चाहिए, माला होनी चाहिए, भगवान का पूजन होना चाहिए, भगवान को अर्पित भोजन ही खाना और कुछ नहीं खाना है, और भक्तों का संग करना है, नित्य प्रति भागवत और भगवद गीता का श्रवण अध्ययन करना है। ये जो पूरा प्रोसेस बताया है प्रभुपाद जी ने, इसको अगर हम फॉलो करते हैं और इसी में ही निखरते चले जाते हैं, तो ही ये पॉसिबल है कि एक समय आने पर शरीर से आसक्ति खत्म हो जाएगी। कोई ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, कोई खुद फिक्स नहीं है, किसी के आशीर्वाद से नहीं होने वाला, ये खुद करने से होने वाला है। और ऐसा होने पर क्या होगा, ये दोनों ही चीजें साथ साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर से आसक्ति अलग खत्म होएगी और भगवत प्राप्ति अलग होएगी। जैसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति का, तो क्योंकि भक्ति मार्ग में है, तो भगवत साक्षात्कार भी हो जाता है, क्योंकि हमारा आत्म साक्षात्कार का कोई अलग तरीका नहीं है। और पद्धतियों में ये अलग अलग भी होता है कि पहले आत्म साक्षात्कार हो जाता है और उसके बाद भगवत साक्षात्कार होता है। मगर हमारी पद्धति में ऐसा नहीं है, हमारी पद्धति में दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे तो जान पाना भगवान को असंभव है, मगर अगर किसी पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए उसकी शरणागति लेने की वजह से, तो उसके लिए पॉसिबल है कि वो भगवान को समझ पाए। अगले श्लोकों में क्या कह रहे हैं? O Narad, although the potencies of Lord are unknowable and immeasurable, still because we are all surrendered souls, we know how he acts through योग माया potencies। तो पहले तो श्लोक में अभी बताया कि हे नारद जी, मैं भी नहीं जानता, और आपसे पिछले जो पहले जो सनक सनातन इत्यादि 4 कुमार और बाकी सब ऋषि गण इत्यादि हैं वो भी नहीं जानते, तो बाकियों का कहना ही क्या। मगर फिर कहकर अब बोल रहे हैं कि हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम शरणागत हैं भगवान के, इसलिए हम जानते हैं। इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत महान है या मैं ब्रह्मा हूं इसलिए जानता हूं, क्योंकि मैं भगवान का शरणागत
हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर उसी के विपरीत बात करें जो एक श्लोक ओके सो कहाँ गए हम? ओ नारद, although the potencies of the Lord are unknowable and immeasurable, still because we are all surrendered souls, we know how he acts through योग माया। तो हम लोग क्योंकि भगवान के शरणागत भक्त हैं, इसलिए हमें पता है भगवान अपनी योग माया से क्या क्या लीलाएं करते हैं। और हम का मतलब क्या है? यानी कि मैं सनत ब्रह्मा जी अपने लिए कह रहे हैं, नारद जी के लिए कह रहे हैं, और बाकी जो ऋषि जिनका पहले बोला कि वो नहीं जानते उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं, क्योंकि जो चतुष कुमार है ये भगवान के नित्य भक्त हैं। और क्या बोल रहे हैं? और कौन कौन जानता है? सिमिलरली द ऑल पावरफुल शिवा, महादेव जानते हैं भगवान के विषय में सब कुछ। और प्रहलाद महाराज का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जानते हैं, स्वयंभू मनु जानते हैं, एंड हिज वाइफ सतरूपा जानती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों की लिस्ट है, क्योंकि आगे एक श्लोक आने वाला है जिसमें कुछ ऐसा आएगा, फिर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, माता जी स्त्रियों का ऐसे क्यों हीन भावना से लिखा गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बता रही हूँ कि ब्रह्मा जी जब लिस्ट दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ आदमियों की लिस्ट नहीं है। एंड हिज सन्स एंड डॉटर्स लाइक प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये तीनों उनकी जो बेटियां हैं, है ना, उनका भी नाम लिया गया है। और महाराज प्राचीन बरही, जिनके आगे बाद में एक प्रसंग आएगा किस प्रकार से उन्हें नारद जी से मिलता है। रिभु, अंग द फादर ऑफ वेन, तो आप जानते हैं ये वेन जो जिनके बाद में पृथु महाराज जिनके बेटे बनते हैं, उनके पिता अंग जो थे, महाराज अंग। और महाराज ध्रुव, ध्रुव महाराज के बारे में बता रहे कि वो भी जानते हैं। और कौन कौन जाता है? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश चलता है ना, जो राम जी का वंश है, इक्ष्वाकु वंश। एल, मुचुकुंद महाराज, और महाराज जनक, गाधी, रघु, रघुकुल वाले, और महाराज अम्बरीश, सगर महाराज। तो सगर महाराज जिनके वंश में भागीरथ जी आए और उन्होंने माता गंगा का आविर्भाव कराया। गया, नाहुष, इन सबके अभी आगे चरित्र आएगा, सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं भागवत के अंदर। मानधाता महाराज, अलर्क, सतधानु, और अनु, रंतिदेव महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज, और सबका नाम लेके बता रहे हैं इस प्रकार से कि कौन कौन भगवान के बारे में जानते हैं। तो कई नाम तो हम जानते हैं, कुछ नाम हम नहीं सब लोग जानते होंगे। फिर प्रमुख नामों में उद्धव जी का नाम है, पराशर मुनि का नाम है जो वेदव्यास जी के पिता हैं, और फिर विभीषण जी का नाम है ना। तो देखिए हर देव असुर दोनों ही प्रकार के जो भगवान के भक्त हुए हैं। हनुमान जी, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, विदुर जी, इन सब के बारे में कह रहे हैं लिस्ट एक्सेट्रा, मतलब आदि, यानी कि और भी बहुत हैं जो भगवान के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान ज्ञेय नहीं है, मगर अपने भक्तों के द्वारा ज्ञेय हैं। तो यही बात को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं कि ज्ञानांजन इच्छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ज्ञान के अंजन से, जो प्रेम का अंजन जो लगा हुआ है, उसके द्वारा ये ज्ञान भगवान का व्यक्ति को मिल सकता है। प्रेमांजन इच्छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं ऐसे लोगों के जिनको प्रेम का अंजन, आंखों में क्या होना चाहिए? प्रेम का अंजन होना चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान ज्ञेय होते हैं। अब इसके अगले ही श्लोक में कह रहे हैं, तो फिर क्या इतने महान महान लोगों को ही भगवान मिल सकते हैं, और किसी पर कृपा नहीं होती है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सरेंडर्ड सोल्स, अगर कोई भी शरणागति ले ले, इवन फ्रॉम द ग्रुप्स लीडिंग सिंफुल एक्टिविटी लाइव्स, ऐसा कोई हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जो निकृष्ट होते हैं, या ऐसे वर्ग से होते हैं जो कि पापमयी लोग होते हैं। जैसे किसको हम लोग बोलते हैं? जनरली चंडाल होते हैं कोई, या बहुत हीन जाति के, चार वर्गों से, चार वर्णों से जो नीचे ये लोग होते हैं,
जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता सभ्य समाज के अंदर, ऐसे लोग भी अगर कोई हो, मगर अगर सरेंडर्ड हो तो उन्हें भी भगवान प्राप्त होते हैं। फिर कह रहे हैं विमेन, है ना, स्त्रियों को भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं, शूद्रों को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ जो श्लोक में शब्द है ना वो ज्यादा आसान से, माउंटेनियर्स तो हमें समझ में नहीं आता है, माउंटेनियर्स कैसे लो क्लास हो गए। एनीवेज, स्त्री, शूद्र, हूण, हूण आप समझते ना, हूण और किरीट, ये ऐसे लोग हैं जो कि यूरोपियन बेसिकली जो रेस है, जो यहाँ से चले गए थे महाराज यदु के ही महाराज ययाति की डायनेस्टी में जो थे। हमने पीछे एक बार पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि कई ऐसे राजवंश के लोग जो यहाँ से दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वहां चले गए, वहां बस गए, और उनके द्वारा फिर आगे वहां का साम्राज्य स्थापित किया गया, उनकी बात हो रही है। शबर, तो शबर आप जानते हैं भील जाती, तो शबरी जिनके थी, शबरी जी शबर जाति की थी। और इसके अलावा आप जानते हैं कि विश्व वसु की कथा आती है, जब भगवान नील माधव जो कि जगन्नाथ भगवान हैं, और उससे पहले जगन्नाथ का अपना श्री विग्रह प्रस्तुत करने से पहले वो नील माधव नाम से जाने जाते थे। और उस समय भी विश्व वसु और एक एक शबर थे जो उनकी सेवा किया करते थे। और उसके अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं था, या तो देवता उनकी करते थे पूजा, स्वयं आकर पृथ्वी पर आकर देवता उनकी पूजा करके जाते थे नील माधव जी की, या फिर ये शबर थे जो कि इनकी पूजा करते थे। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी शरणागत हो, अपि पाप जीवा, यानी कि या कोई पाप जीव हो, पापी जीव हो, कोई भी हो, क्यों ना हो, वो भी भगवान को शरणागत अगर हो तो भगवान को जान सकता है। इवन द बर्ड्स एंड बीस्ट कैन ऑल्सो नो अबाउट द साइंस ऑफ गॉड हेड। तो ये भी नहीं है कि केवल शरीर मानव शरीर में ही कोई जान पाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, हम जानते हैं जटायु जी के बारे में देखिए, जो कि एक शरीर जो है उनका पक्षी का शरीर है, मगर भगवान के द्वारा ही, मतलब उन्हें भगवान अपने पिता के रूप में मानते थे, भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो कोई भी क्यों ना हो, वो भी भगवान का भक्त बन सकता है। And become liberated from the clutches of illusory energy by surrendering up to unto the pure devotees of the Lord and by following in their footsteps in devotion service। तो अगर किसी शुद्ध भक्त का के पीछे पीछे उनके बताए गए रास्ते पर कोई चलने लग जाए, तो फिर वो कहीं भी कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है और भगवान को समझ सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी पीछे लिस्ट थी, किस लिस्ट में कौन कौन थे, इतने महाजन थे, जैसे वो जान पाए भगवान को, वैसे ही समग्र रूप से भगवान को जान सकते हैं अगर शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन में भक्ति की जाए। तो प्रभुपाद यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि मेरी शरणागति लो, 18वें अध्याय में भगवत गीता के 1866, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर कोई ये पूछ सकता है कि भाई भगवान है कहाँ, मेरे सामने प्रकट हूं तो मैं शरणागति लूं, तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं the answer to such questions or inquiries is given herein very properly. The personality of Godhead may not be present before our own eyes, हमारे सामने नहीं हो, but if one is sincere in wanting such guidance, then the Lord will send a bona fide person who can guide one properly back home, back to Godhead. तो हम अपने सब लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि जिसने भी भगवान की तरफ बढ़ने की कभी हमें चाह रही हो, तो बहुत जल्दी ही कोई ना कोई भक्त या कोई ना कोई ग्रंथ हमारे सामने प्रकट हो जाता है, जिसके द्वारा हम लोग भगवान के बारे में आगे मार्गदर्शन प्राप्त कर पाते हैं। तो कभी भी हम देख सकते हैं, हम एक एक भक्त जो यहाँ है वो इस बात को वाउच कर सकता है कि जब भी हमने इच्छा की हो कुछ जानने की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान के द्वारा वो ज्ञान हमें प्राप्त ना करवाया गया हो। जरूरी नहीं है कि भगवान पर्सनली आकर हमें बता रहे हों, कभी कभी भगवान हृदय के अंदर से भी हमें मार्गदर्शन देते हैं, और कभी कभी भक्तों के द्वारा
हमें मार्गदर्शन देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई क्वेश्चन सोच रहे हैं, मेरे साथ तो बहुत होता है, कोई क्वेश्चन सोच रहे हैं और हमें ये पता नहीं अब हम किससे पूछें, हमने इधर उधर पूछा मगर हमें कोई आंसर नहीं मिल पाया, फिर हम जो किताब खोलते हैं जब पढ़ने के लिए, वहीं कहीं मिल जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब हमें ये एक उक्ति है ना जो लोग बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो जब हम पात्र बन जाते हैं कि हम हमारे पास पात्र है, भाई आइए और हमें कोई ज्ञान दीजिए, हम जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, अपने आप भगवान किसी न किसी रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, किसी भक्त के रूप में, किसी न किसी व्यक्ति के रूप में हमें वो शिक्षा प्रदान कर देते हैं। तो इतना ध्यान रखते हैं भगवान हमारे, जैसे कि कान लगा के सुन ही रहे हो कि कब बोलेगा भैया मेरे बारे में, कब पूछेगा, तो ऐसा वेट कर रहे हैं भगवान, स्पॉन्टेनियस हमें आंसर्स मिलने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई ना सोचे कि भगवान मेरे सामने नहीं है तो मैं कैसे शरणागति ले सकता हूँ, क्योंकि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से हर किसी के साथ विद्यमान है। अभी हम पापी इतने हैं कि भगवान की पर्सनल प्रेजेंस को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। अगर सामने आ भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे उनका। अगर कभी सोच के देखिएगा कि भगवान, अब आप बेल बजी और आपने दरवाजा खोला और आगे सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे। हमें डील भी अभी नहीं करा था, हम वी डोंट नो व्हाट वी विल से इवन एंड हाउ वी विल वर्शिप हिम, हाउ वी विल रीच हिम। ऐसे स्तब्ध हो जाएंगे हम, क्या हम उनके साथ आदान प्रदान करेंगे भाव का। तो इसीलिए भगवान की पर्सनल प्रेजेंस जो है, उससे उतना ही लाभ इस स्टेज में हम जैसे प्रारंभिक साधकों के लिए भगवान के नाम गुण रूप लीला, भगवान की कथा पढ़ना सुनना, इसमें जो लाभ है वो वैसा ही लाभ है भगवान की प्रत्यक्ष अनुभव, भगवान सामने प्रकट हो जाए उतना। तो कोई भी ये ना सोचे कि भगवान सामने तो है नहीं, अब मैं कैसे, कोई सामने हो तो मैं उससे प्यार करूं, कोई सामने दिखे तो हम उसका उनके रूप का चिंतन करें, है ना। तो हम कैसे रूप का चिंतन करें, हम कैसे नाम का, हम कैसे उनसे प्रेम करना शुरू की, कभी देखा ही नहीं जिसको, उसको कैसे हम प्रेम करना शुरू करें। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसने भगवान को नहीं भी देखा, हम सबने अभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा है, मगर फिर भी हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं बिना देखे, केवल दूसरों से सुन के हम भगवान के प्रति इतना हमारे हृदय में है कि हमने अपने जीवन में ये ठान लिया है कि हमें उन्हीं को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। तो भगवान भी ऐसे ऐसे भक्तों को ज्यादा टेक केयर करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बिना पगार के क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अभी हम बिना पगार की नौकरी कर रहे हैं भगवान की, हमें पगार नहीं दे रहे वो, है ना। क्योंकि जो प्रेमी भक्त होते हैं उनको तो पगार मिलने लग जाती है, उन्हें तो भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान उनके उनके सम्मुख आ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। भाई हमारे हमें तो कोई पगार नहीं मिल रही ना, जो हम कर रहे हैं सब अनपेड लेबर है। तो और ज्यादा ध्यान भगवान रखते हैं, क्योंकि भगवान अभी अभी दे नहीं पाए ना हमारी साधना का, भगवान हमें कुछ उसका, हमारी लेबर का आ नहीं रहा ना, हमें प्रेम तो नहीं मिल रहा। तो वो मिलेगा एक समय में, एक ही बार में छप्पर फाड़ के देने वाले हैं, डोंट वरी, कभी लौटा देंगे सब कुछ जो हमने किया है ना। मगर और ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम कहीं, जैसे कोई नौकरी पर जाता है उसे पगार अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, एक क्यूमुलेटिव मिलेगी, तो हो सकता है वो निराश होकर छोड़ जाए। तो बहुत ध्यान उसके साथ रखना पड़ता है। ऐसे ही भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारी हर एक छोटी चीज। प्रारंभिक साधक को तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ना, उसका कोई टेस्ट ज्यादा नहीं होते, हार्ड टेस्ट नहीं होते, बहुत छोटे बच्चे की तरह हमारा ध्यान रखा जा रहा है। तो इसीलिए अगर भक्तों के बताए गए मार्ग के अनुसार कोई चलेगा तो भगवान की शरणागति उसे प्राप्त होगी, और वो भी उसी तरीके से भगवान को जान पाएगा। तो कहने का मतलब है कि शरणागति इज द की टू अंडरस्टैंड गॉड। इन 6 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने इसी बात को प्रतिपादित किया है। अगले श्लोकों में क्या बता रहे हैं 47 to 49 में, कि भगवान जो शब्द है वो परमात्मा और ब्रह्मन इन दोनों से ऊपर है, जो कि हम इस सिद्धांत को सब भक्त लोग जानते हैं। एक बार हम लोग
एक श्लोक पढ़ लेते हैं इसमें से जो मेन है। पहला, what is realized as a absolute Brahman is full of unlimited bliss without grief। तो जो ब्रह्म तत्व होता है उसमें पूर्ण रूप से आनंद होता है, सत चित और आनंद जो हम कहते हैं ना, सत चित और आनंद, पूर्ण रूप से आनंद रहता है। मगर वो आनंद जो है ब्रह्मानंद होता है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि जो ब्रह्म तत्व है उसमें केवल सत एलिमेंट होता है, इटर्निटी का एलिमेंट होता है, मगर वहाँ आनंद नहीं होता है, इसलिए भक्त लोग वहां पर ठहर नहीं पाते। कोई जो जाता है वो अनंत काल तक वहां ठहर नहीं पाता, या तो वो वापस से इस भौतिक जगत में आता है और फिर से उसको भक्ति करके आगे के जो डेस्टिनेशंस है, यानी कि परमात्मा के लोग, भगवान विष्णु के लोग, या गोलोक धाम, या जिस भी धाम में भगवान के जाना वो चाहता है वो कर सकता है। मगर ब्रह्मन के लेवल पर, जो ब्रह्म ज्योति है उसके लेवल पर हमेशा टिक नहीं सकता। तो सत्य का लेवल तो वहां होता है मगर आनंद का लेवल नहीं होता। दैट इज सर्टेनली द अल्टीमेट फेज ऑफ सुप्रीम एंजॉय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्रह्म में वो जो आनंद का तत्व है वो भगवान, भगवत तत्व ही आनंद का तत्व है। कहने का मतलब है कि भगवान शब्द के अंदर ही पूर्ण रूप से आनंद है, ये बताना चाह रहे हैं। He is eternally void of all disturbances, without any fear, complete consciousness as opposed to matter, uncontaminated, without any distinction, the principal primeval cause of all causes and effect, in whom there is no sacrifice for fruitive activities, and in whom the illusory energy does not stand। जिनके अंदर माया, जिनके सामने टिक नहीं सकती, ऐसे भगवान हैं जो ब्रह्म के आधार है, ये बता रहे हैं। तीनों श्लोकों में यही बात है, इसलिए हम इसको, एंड बिकॉज दिस प्रिंसिपल इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय द डिवोटीज, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें घोल घोल के ये पिला दिया गया है, तो इसलिए हम लोग इस पे और चर्चा नहीं करेंगे, आगे चलेंगे हम लोग, क्योंकि इस अध्याय को करते हुए हमें बहुत दिन हुए हैं। श्लोक नंबर 50 से 53 पढ़ते हैं। अब नारद जी को ब्रह्मा जी ये बताएंगे कि जैसे उन्होंने भगवान से चतुर श्लोक, 4 श्लोकों के अंदर भागवत सुनी, कुछ ही श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी अब नारद जी को दे रहे हैं। इन श्लोकों में हम पिछले कुछ अध्यायों से हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म नारद संवाद, आगे भी चलेगा। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें कार्यभार सौंपता हूं कि तुम इस भागवत को आगे प्रचार करो। और फिर नारद जी आगे किसको देंगे ये कार्यभार? वेद व्यास जी को, कि अब आप भी करिए। ऐसा नहीं है कि नारद जी ने प्रचार नहीं किया, नारद जी ने तो भागवत धर्म का प्रचार किया, जहां प्रहलाद महाराज को शिक्षा दी, या जहां ध्रुव महाराज को शिक्षा दी, और पांडवों को शिक्षा दी, और भी रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बनाया, बहुत सारे लोगों को, यू नेम इट एंड यू विल फाइंड कि नारद जी जो भी महान बना, बहुत महान महान भक्त हुए, कहीं ना कहीं उनके, नारद जी के टच में सब लोग आए, क्योंकि भक्ति को स्थापित करने के लिए ही भगवान का ये अवतार नारद के रूप में, भक्ति को स्थापित करने के लिए, तो इसीलिए नारद जी का हर जगह प्रचार में होना तो आवश्यक है। तो नारद जी ने स्वयं भी किया, और फिर कलयुग के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने वेद व्यास जी को ये आदेश देकर, ये जो हम आज ये बुक पढ़ रहे हैं, भागवत हमारे सामने खुला हुआ है, तो वेद व्यास जी की कृपा से है। तो वेद व्यास जी ने संकलन किया, और फिर उसके बाद बाकी जो पूर्ववर्ती आचार्य रहे जिन्होंने इसको संभाल के रखा, श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ट्रांसलेशन भी किया इसका इंग्लिश में ना, और अब हमारे सामने पीडीएफ फॉर्म में आ गया है। यस, इट इज इतना सुलभ कर दिया गया है, तो कितना क्रेडिट है इन सभी को। और क्यों नारद जी ऐसे कर रहे हैं? यहाँ पर आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं ब्रह्मा जी से। क्या आज्ञा है? My dear son, I have now explained in brief the Supreme Personality of Godhead, who is creator of the manifested worlds. क्योंकि तुमने पूछा था पिछले अध्याय में कि आपको ही हम सब देखते हैं, तो आप किसकी पूजा कर रहे होते हैं? आपसे भी ऊपर कोई है क्या? भगवान जो है। तो अब ब्रह्मा जी बता रहे, देखो अब मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, मेरे से ऊपर भी कोई है।
तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन ब्रीफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मैंने भगवान के विषय में बता दिया। हु इज द क्रिएटर ऑफ द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, तो मैं नहीं हूँ, मुझे मत समझना कि मैं सृष्टि करता हूँ, वो सृष्टि करता है। विदाउट हिम हरि द लॉर्ड देयर इज नो अदर कॉज ऑफ द फिनोमिनल एंड नॉमिनल एग्जिस्टेंसेस, कि भाई मुझे आप सर्व कारण कारण मत समझो, मैं इस सृष्टि का कारण नहीं हूँ, भगवान श्री हरि के अलावा और कोई इस सृष्टि का कारण नहीं है। यहाँ पर उन्होंने नारद जी को ये बात पूरी तरीके से बता दी। जो प्रश्न थे यहाँ पर आकर नारद जी के सब प्रश्नों का उत्तर हो गया। तो सारे प्रश्न नारद जी ने पीछे जो पूछे हैं उनका यहाँ पर कंप्लीशन कर दिया गया है ब्रह्मा जी द्वारा। अब कह रहे हैं, ओ नारद, दिस साइंस ऑफ गॉड श्रीमद् भागवतम was spoken to me in a nutshell by the Supreme Personality of God, and it was spoken in a nutshell as the accumulation of his diverse potencies. Please expand the science yourself. तो मुझे तो भगवान ने संक्षेप में बताया, और भगवान की विविध जो शक्तियां हैं उनका भी भगवान ने उनके बारे में बताया, मगर एक क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट तरीके से बताया। मगर अब आपको मैं ये आ गया है, प्लीज एक्सपैंड दिस साइंस योरसेल्फ। अब इसका प्रचार करिए, इसको खोल कर बताइए, इस भागवत धर्म को आप खोल कर बताइए। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी received the science of Godhead from Lord directly, and he handed over the same to Narad, who in turn ordered Srila Vyasadeva to expand it. तो उनके द्वारा फिर धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा में ये भागवत हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ही परंपरा में नारद जी इस ज्ञान को आगे दे रहे हैं। जो भी वैष्णव संप्रदाय हैं और बाकी उनके ऑफशूट्स हैं, उन सभी संप्रदायों के, उन सब में आप देखेंगे कि इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को एक स्थापित है। श्रीमद् भागवतम एक बेस ग्रंथ है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम मूल ग्रंथ है वैष्णवों के, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो। भागवत ही प्रमाण सबसे ज्यादा माना जाता है। सब अलग अलग संप्रदायों में अपनी अपनी अलग पद्धति है, साधना की पद्धति है, अलग अलग ग्रंथ हैं। जैसे निम्बार्कियों में सनत कुमार संहिता है, श्री संप्रदाय के अंदर, और उनकी वहां पे भी श्रीमद् भागवतम मेन है वैसे, मगर उनके और भी ग्रंथ हैं। और रुद्र संप्रदाय के अंदर भी हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम ही मेन है, जो वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है। मगर उसके बाद भी बहुत सारे अष्टछापों की पद हैं जिनका गायन किया जाता है। मगर मेन जो है, जिस टेक्स्ट को मेन लेकर चलते हैं, श्रीमद् भागवतम है। Please describe the science of Godhead with determination and in a manner by which it will be quite possible for human beings to develop transcendental devotion service unto the personality of Godhead Hari. तो इस तरीके से आप बताइए, उत्साह पूर्वक, निश्चय पूर्वक बताइए आप सबको, और ऐसे सिंपल तरीके से बताइए कि सारे मानव समाज इस भगवान के भक्ति के मार्ग को समझ पाए। तो अब देखिए नारद जी ने बिल्कुल वैसे ही बताया। उनको बोला राम राम बोलो, राम राम नहीं बोले कोई बात नहीं, मरा मरा बोलो, है ना। तो कैसे इतने सरल रूप से बताया कि कोई भी नीचे से नीचे का भी अगर कोई व्यक्ति है, कितना भी पतित व्यक्ति है, वो भी भगवान के इस भक्ति मार्ग पर चल सके, ऐसे नारद जी सुलभ करके बताए। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये बताया। और जो और बहुत ज्ञान के द्वारा समझना चाहते हैं तो नारद भक्ति सूत्र बताए। भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी है उसके लिए नारद पंचरात्र बताए। तो नारद जी ने पंचरात्र विधि भी बताई, भागवत विधि भी बताई। अलग अलग भक्तों को अलग अलग भगवान के मंत्र जाप के द्वारा, जैसे द्वादश अक्षर मंत्र है उन्होंने भगवते वासुदेवाय, जिनके द्वारा जो बहुत प्रमुख मंत्र है भगवान नारायण की सेवा में, इसको भी इंट्रोड्यूस करने वाले श्री नारायण जी ही हैं। तो प्लीज डिस्क्राइब द साइंस ऑफ गॉडेड इन अ वे दैट normal people can understand it. The super soul of every living being and the summum bonum source of all energies. तो यहाँ पर आज्ञा भी दे रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी से।
और नारद जी भी इसका पूरी तरीके से, हम देखते हैं कि उनका अवतार ही इस प्रकार से है, इसीलिए ही है, इसलिए नारद जी इसका प्रचार भी करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ कुछ कह रहे हैं, बड़ा मैंने इसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने कि प्रायर टू द एज ऑफ कली देयर वाज नो नीड फॉर सच अ बुक ऑफ नॉलेज। श्रीमद् भागवतम इज द फिलोसफी ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड द साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैन्स रिलेशनशिप विद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो केवल भगवान की कथाएं नहीं है इसके अंदर श्रीमद् भागवतम, मेन बात यह है क्योंकि ये रस शास्त्र है, भागवत जो है रस शास्त्र है। भगवत गीता और भागवतम में एक बड़ा प्रिंसिपल डिफरेंस ये है कि भगवान अपने अपने बारे में तो बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, मगर वहां पर भगवान से किस प्रकार से भक्त का आदान प्रदान होता है उसके बारे में चर्चा नहीं। सिद्धांत तो प्रस्तुत हो जाता है, पता चल जाता है कि भगवान से शरणागति लेनी है, मगर किस प्रकार से शरणागति लेनी है, किन किन्हों ने ली है, किस भाव किस प्रकार से भगवान के प्रति आए, और क्या रिलेशनशिप भगवान के साथ किसी का हो, अगर कोई मातृभाव में भगवान के साथ तो उसके हृदय में कैसा भाव होना चाहिए। कोई भगवान को अपना सखा समझता है तो वो किस भाव से उस भाव की वृद्धि कैसे करेगा, उस भाव में कोई और भी चला है तो उसके पदचिन्ह पर कैसे चला जाए। तो ये इस प्रकार से अलग अलग जो भाव के भक्त हुए हैं, भगवान की वेदी भक्ति करने वाले प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज हुए हैं, वो भी प्रेमी भक्ति हुए हैं, और भगवान के फिर ब्रज भक्त भी हुए हैं। द्वारका में भी अगर उस भाव में भगवान की कोई भक्ति करना चाहे तो भगवान से अगर कोई परकीय भाव में, जैसे गोपियों का भाव है, उसमें भगवान से प्रेम करना चाहे तो उसकी कैसी भावना होनी चाहिए, और वो कैसे भगवान की किस प्रकार से उन फीलिंग्स को कल्टीवेट करेगा हृदय के अंदर। अगर कोई भगवान को स्वकीय रस में, यानी कि भगवान के साथ को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या विधि है, किस प्रकार भक्तों ने कैसे किया है, उन भक्तों का भगवान के प्रति किस प्रकार का भाव रहता है ना। और अगर कोई भगवान वैकुंठनाथ भगवान नारायण की भक्ति करना चाहता है तो उसको किस प्रकार से भगवान का आश्रय लेना चाहिए, क्या उसके लिए पद्धति होनी चाहिए, भगवान का उससे आदान प्रदान कैसे होता है। तो अलग अलग रसों में, भगवान के अलग अलग अवतारों में कैसे कैसे भक्त हुए हैं, उन भक्ति मार्गों का यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में क्योंकि वर्णन आता है, इसीलिए इसको रस शास्त्र कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रसों का वर्णन है, इसीलिए जिसको पता ही नहीं है रस शास्त्र के बारे में, वो भागवत को एक देखिए, दो प्रकार की मुझे लगता है कि एक्सट्रीमिटीज हो सकती हैं भागवत को पढ़ने में, जो कि हमें दिखाई देती हैं। एक तो बिल्कुल प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं जो कि भागवत को बिल्कुल सीधा दशम स्कंद और गोपी लीला और ये सब करना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ एक ऐसे भी, वो तो गलत है ही है, हम जानते हैं, क्योंकि बिना अधिकार के उधर पहुंच जाना ये सही नहीं है। मगर फिर कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो बस इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ही करते हैं, वो भी सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो केवल और केवल जो थ्योरेटिकली भागवत को पढ़ते हैं। उनमें से प्रारंभ में ऐसे हो सकता है कि हमें थ्योरेटिकली पढ़ना पड़े क्योंकि हम सब्जेक्ट को जानते नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, हमारे इस्कॉन संस्था में भी होते हैं, भक्ति वैभव के नाम से है, जिसमें भक्ति वैभव 1 और 2, जिसमें फर्स्ट 3 कैंटोस पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद 3 कैंटोस पढ़ाए जाते हैं, छठे तक पढ़ाया जाता है। और उसमें बड़ी बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस होते हैं अलग अलग कैंटोस के, अलग अलग चैप्टर्स के। मगर कहीं ना कहीं वहां पर भी एक बिकॉज इट दे सिस्टमैटिकली स्टडी इट, तो कहीं थ्योरेटिकल एंगल भी एक बहुत आ जाता है। वो शुरुआत में ठीक हो सकता है, मगर अल्टीमेटली भागवत को हमें इस प्रकार से नहीं लेना है। अगर हम सिर्फ उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट देते हैं, अच्छा इसने ये किया था, उस वाले कैंटो में ये कथाएं हैं, ऐसे लोग याद कर लेते हैं ना, ऐसे याद हो भी जाता है, आप बार बार पढ़ेंगे तो याद ही हो जाता है। कि अभी आप पूछेंगे चौथे स्कंद में क्या क्या कथाएं हैं, तो अभी पूछें तो इतने सारे श्लोक किसी को रटे होंगे, और ये भी पता है यहाँ ये है वहां ये है। ये सब अच्छी बात है, ये सब नॉलेज होना होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और सब पे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे का सब भूले चले जा रहे हैं, इसके लिए नहीं हम पढ़ रहे हैं।
अंदर जाना चाहिए, मगर केवल यहीं तक ही नहीं रह जाना चाहिए, यहीं तक ही नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर यहीं तक ही रह जाता है तो फिर हमने भागवतम को सुपरफिशियली, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि सम पीपल इम्पर्सनल्स के लिए बोलते हैं कि अगर हनी का जार है, तो हनी का jar, if somebody is licking from outside, he will not be able to taste, even though he is just so close to honey. He cannot understand the taste of honey. शहद को की बॉटल खोल के अंदर जाकर ही उसका स्वाद हम चख सकते हैं। तो ऐसे थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना इनिशियली इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स द प्रोसेस ऑल्सो, दैट्स हाउ वी गो। But ultimately we have to dive deep. We have to, when we read different stories, या stories तो नहीं बोलना चाहिए, it's a wrong word, मगर जब हम कथाएं पढ़ते हैं अलग अलग भक्तों की, तो उनके जो मनोभाव हैं, सिर्फ हमें कथा नहीं स्टडी करनी होती या फिलॉसफी नहीं स्टडी करनी होती, हमें उनका मनोभाव स्टडी करना होता है, और उस मनोभाव पर देखना होता है कि क्या हमारा मनोभाव वैसा ही बन रहा है, क्या हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन भगवान के प्रति वैसा ही हो रहा है। इसके द्वारा श्रीमद् भागवतम रिवील करता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे अलग अलग लीलाओं को, सभी लीलाओं को, कोई एक ही लीला को नहीं, सब प्रॉपर हम पढ़ेंगे भागवत को, तो धीरे धीरे हमें ये रिवील होने लग जाएगा कि अरे ये जो लीला है, ये इससे मैं रेजोनेट कर रहा हूँ। ये इनिशियली नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी हृदय की शुद्धता चाहिए होती है, जो भजन से आती है। अब बहुत कुछ सालों तक और अच्छे से भजन करें, तो आप भागवत को भी पढ़ते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अलग लीलाओं को पढ़, सब लीला अप्रिशिएट करते हैं आप, मगर कुछ लीलाएं ऐसी होंगी भगवान की जहां पर आप बस, आपका मन रुक जाएगा कि अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, काश मैं भी भगवान को इसी रूप में, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा रिविलेशन होएगा। ये कोई एक हल्के में लेने वाली बात नहीं है कि हाँ अभी कोई बोले हाँ जी मैं अभी कुछ ही समय पहले भक्त बना हूँ, 1 साल हुआ है मुझे जप करते हुए, और मुझे तो पता चल गया कि मुझे मेरा क्या भाव बन रहा है भगवान के प्रति। ऐसे नहीं होता है, इसके लिए कई समय की साधना चाहिए होती है। और हो सकता है कोई स्पेशल लोग हों जो पिछले जन्म से ही भक्ति करते चले आ रहे हों, उनके लिए हो सकता है शुरुआत में ही ऐसा हो जाए, मगर जो इसका बहुत ज्यादा प्रचार करे तो समझ जाना चाहिए कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये बहुत ही ऐसा, जब किसी को पता चलता है तो उसको गुह्य रखा जाता है। अपने गुरु या अपने बहुत ही जो कई करीबी जो वरिष्ठ भक्त हो, या कोई ऐसे भक्ति में उन्नत आपके कोई मित्र सखा हो, ऐसे भक्त हो, उनके साथ आप ये रिवील कर सकते हैं, मगर जनमानस को बताने के लिए नहीं होता ये कि हाँ अब हमें तो पता चल गया। तो जो ऐसे बार बार प्रचार करता है उसका मतलब उसे तो बिल्कुल पता नहीं चला है ना। तो मगर भागवत में ऐसी पोटेंसी है, हल्के में लेने वाला नहीं सौदा होना चाहिए, मगर ऐसा भी ना हो कि हम यही सोच रहे नहीं, नहीं नहीं मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मुझे कैसे रिवील हो जाएगा, मैं तो अभी शुद्ध भी नहीं हुआ हूँ, मेरा तो अभी अभी भी मेरे अंदर ये है ये है ये है। तो कई बार भक्त इधर भी फंस जाते हैं, इतने ज्यादा नियमों में उलझ जाते हैं कि फिर वो जो भक्ति की एक स्पॉन्टेनियस धारा भगवान के प्रति बहती है, वहां पर भी उनको डिस्ट्रप्शन आ जाती है। तो दोनों ही तरफ को ध्यान रखना होता है। एक तरफ तो ये भी ना हो कि हम बहे चले जाएं कि हाँ रे अब हमें तो सब पता चल गया, और दूसरे भक्त तो इतने टाइट रहते हैं कि 15 20 25 साल जब करने के बाद भी बोलते नहीं नहीं नहीं, ये हमें पढ़ना ही नहीं है, इसको हमें बस स्किप इट, ये हम नहीं पढ़ सकते, हम इसके लायक नहीं है। तो ये दोनों ही जो एक बहुत लूज और एक बहुत टाइट, ऐसा नहीं चलता है ना। भक्ति में अपने हृदय की जो स्वतः फीलिंग्स भगवान के प्रति आ रही है, उनको भी एक गाइडेंस के रूप में भगवान, जिसमें अंदर से भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, उसके लिए ओपन हार्ट रखना चाहिए। मगर ये तभी सही मार्गदर्शन तभी मिलेगा जब साधना ठीक चल रही होगी। नहीं तो मैं बोलूं भगवान ने तो मुझे प्रेरणा दिया, मुझे तो समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे तो अंदर से भगवान ने प्रेरणा दी, मेरे तो अंदर अंतरात्मा गवाही दे रही है इस चीज के लिए। मगर वो तभी होएगा जब आपकी साधना बहुत अच्छी है। जिसकी साधना बहुत अच्छी होती है उसका माइंड और उसका जो मन बुद्धि जो है वो भगवान की बात सुनने की लायकात होती है उसमें, जिसकी साधना अच्छी चलती है।
क्योंकि उसका हृदय पावन होता जाता है साधना से, तब वो एक्चुअल में इन ट्यून विद द सुपर सोल होता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में छठे अध्याय के अंदर एक श्लोक बताते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसने, ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड द सुपर सोल। वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, परमात्मा से मिलन कर चुका है, जिसने मन को जीत लिया, ऐसे व्यक्ति परमात्मा को पा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जिसका मन पावन है, जितनी डिग्री में हमारा मन पावन है साधना के बल पर, उतनी डिग्री में हम भगवान की अंदर जो बैठे हैं परमात्मा, उनकी गाइडेंस और उनके मार्गदर्शन को हम सुन पाएंगे। तो बिना अच्छी साधना के कोई बोले तो वो गलत बोल रहा है। हम अपने लिए खुद चेक कर लें कि हम कहाँ हैं, है ना। तो भागवत के बारे में अब बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज द फिलोसफी ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड द साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैन्स रिलेशनशिप विद सुप्रीम पर्सनालिटी, कि हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, इसकी ये साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है। हमारे भगवान के साथ शाश्वत रिश्ता है। किस रूप में? बहुत सारे रूपों में हो सकता है, किसी भी रूप में भगवान के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है। तो prior to the age of Kali, there was no need for such a book of knowledge to know the Lord and his potential energies. तो भगवान और उनकी शक्तियों के बारे में पहले तो लोगों को गुरु से प्राप्त करके पता चल जाता था, मगर बुक की जरूरत नहीं होती थी। But with the beginning of the age of Kali, the human society became gradually influenced by four sinful principles, namely illegitimate connection with women, intoxication, gambling, and unnecessary killing of animals. Because of these basic sinful acts, gradually man became forgetful of his eternal relationship with God. तो चार जो मेन स्तंभ हैं, मेन पिलर हैं, वो टूट चुके हैं कली के अंदर। व्यभिचार हो रहा है और मांसाहार हो रहा है। तो ये जो चार, जिनको प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के रूप में इस्कॉन में प्रेजेंट कर रखा है। तो हम, अगर आपको याद हो क्यों किया था, फर्स्ट कैंटो में अगर याद हो आपको, परीक्षित महाराज जब कली से मिलते हैं तो कली क्या कर रहा होता है, धर्म के एक एक पैर को पर हिट कर रहा होता है। और जो धर्म जो पर्सोनिफाइड एक बैल के रूप में होते हैं, वो परीक्षित महाराज को बताते हैं कि मैं सिर्फ एक ही लेग पर अब खड़ा हूं, है ना। तो वहां पर हमने ये पढ़ा था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि अब सभी लोग क्या हो चुके हैं, नराधम हो चुके हैं, बेसिक उनमें ह्यूमन वैल्यूज नहीं रह गई हैं, इसीलिए अब ऐसी नॉलेज को लिखकर प्रेजेंट करने की जरूरत आ रही है। Okay. Activities of the Lord in association with his different energies should be described, appreciated, and heard in accordance with the teachings of the Supreme Lord. If this is done regularly with devotion and respect, one is sure to get out of illusory energy of the Lord. तो भगवान की लीलाएं, भगवान की एक्टिविटीज, लीलाएं, उनकी शक्तियों, भगवान की शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां जैसे माया शक्ति, भगवान की लीला शक्ति, आह्लादनी शक्ति, इन सब के बारे में they should be described, appreciated and heard in accordance with the teachings of the Supreme Lord. जैसे भगवान ने बताया उसके हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। अगर कोई विद रिस्पेक्ट करेगा, भक्ति भाव से करेगा और नित्य प्रति करेगा, ऐसे नहीं अभी सिर्फ हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए करेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। रोज भागवत का 1-2 श्लोक रोज पढ़ने ही चाहिए। अगर इफ यू आर सो प्रेस्ड ऑफ टाइम कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम 1 श्लोक भागवत का रोज पढ़ना चाहिए। नित्य प्रति नित्य भागवत सेवा होनी चाहिए हमारे जीवन में। तो नियम से जब हम करेंगे सेवा, तो कोई भी हम नियम से करते हैं ना सेवा, उसका बड़ा प्रभाव होता है भक्ति में आगे बढ़ने पर। इसलिए नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अरे ये तो स्पॉन्टेनिटी नहीं रहते भक्ति के अंदर। इन नियमों के बल पर ही स्पॉन्टेनिटी आती है। जब हम एक चीज को बार बार, एक नियम को बार बार करते जाते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस बन जाता है हमारे लिए। एक समय के बाद आप रोज 16 माला, रोज 16 माला, रोज 16 माला कई साल तक करते जाओ। एक दिन अगर आप सुबह उठेंगे तो आप नहा धो के सबसे पहले माला ही पकड़ेंगे, है ना।
चाहे आपको विचार करने की जरूरत नहीं होगी कि अब मुझे क्या करना है, वो स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। तो इसीलिए रेगुलरली करना है विद डिवोशन एंड रिस्पेक्ट। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई करता है तो ही श्योर टू गेट आउट ऑफ माया। श्योरली वो अगर भागवत को भागवत जो कि भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है, भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा है, भगवान की एनर्जीज की चर्चा है, अगर उसको नित्य प्रति करता है, भक्ति भाव से करता है, पूर्ण श्रद्धा से करता है और रिस्पेक्ट से करता है, भगवान के प्रति रिस्पेक्ट से करता है, तो अपने आप ही वो माया से मुक्त हो जाएगा। तो हमें करना कुछ और विशेष नहीं है, भागवत की शरण ग्रहण करनी है। तो प्रभुपाद यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, जैसे भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। तो भगवान की माया शक्ति और भगवान की अंतरंगा शक्ति जो कि राधा रानी है। तो इन दोनों ही भगवान की इन दोनों शक्तियों के साथ बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति के साथ जो भगवान की लीला रास पंचाध्याय के अंदर है, दशम स्कंद में। और इसके अलावा भगवान की बहुत सारी प्रकृति से रिलेटेड, कैसे ये भौतिक जगत को भगवान बनाते हैं, माया से रिलेटेड जो कार्यकलाप है भगवान के, या असुरों का वध है, इस सृष्टि का संहार कैसे करते हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सब जो है माया से, भगवान की माया शक्ति से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि so factually the Lord's activities either in relationship with the external energy or with the internal energy are equally good. कोई ये ना सोचे कि रास पंचाध्यायी ही टॉप मोस्ट है, तो भागवत खोलेंगे तो बस रास पंचाध्यायी खोलेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एपिटमी है ना, यही तो मेन मसाला है। On the other hand, those who are not completely free from the clutches of external energy of the Lord should, जो माया से अभी भी ग्रस्त है, इनके हम जैसे भक्त लोग, they should devotedly hear regularly about the activities of the Lord in relation with external energy. उनको devotedly क्या सुनना पड़ना चाहिए? ऐसी भगवान की लीलाएं जिसमें भगवान की भौतिक सृष्टि कैसे बनाई, इसको मेंटेनेंस कैसे करते हैं, कैसे असुरों का वध करते हैं, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहिए नित्य प्रति। They should not foolishly jump to the activities of internal energy, falsely attracted by Lord's internal potential activities like his Ras Leela. The cheap reciters of Bhagavatam are very much enthusiastic about the Lord's internal potential activities, and the pseudo devotees absorbed in material sense enjoyment falsely jump to the stage of liberated souls and thus fall down deeply into the clutches of external energy. तो जो ये सोचेगा कि अरे नहीं, मैं तो भगवान की, केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति से की जो लीलाएं हैं उन्हीं के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, और भगवान की जो बाकी सृष्टि की लीलाएं हैं इत्यादि, इनसे मुझे ठीक है, ये भी ओके, ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ भागवतम, बट मेरा तो फोकस वो नहीं है। अगर ऐसा कोई डिस्टिंग्विश करेगा, मगर वो अभी लिबरेटेड स्टेज पे पहुंचा नहीं, अभी माया से ग्रस्ती है, तो वो और ज्यादा माया में घुस जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है भगवान की, वो अभी समझ ही नहीं पाया कि भगवान की लीलाएं चाहे ऐसी हो या ऐसी हो, चाहे भगवान की असुरों की वध की लीला हो, चाहे भगवान की वृंदावन की लीला हो, मधुर लीलाएं हो, चाहे भगवान की वो लीलाएं जो पांडवों के साथ हुई हो या युद्ध क्षेत्र में हुई हो, सब जगह भगवान की जो लीलाएं हैं वो उतनी ही उत्तम है, उतनी ही पावन करने वाली है। तो जब वो भगवान की भगवत्ता, भगवान के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाया, तो वो उसके हृदय में जो काम वासना है वो बढ़ती चली जाएगी। भगवान की अंतरंगा शक्ति से उनकी जो रासलीला इत्यादि की चीजें पढ़ने से उसकी काम वासना बढ़ती जाएगी। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी रास पंचाध्याय का के अंदर तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, वहां पर फलश्रुति है कि जो भी रास पंचाध्याय को पढ़ेगा दशम स्कंद में, तो उसके हृदय से जो मटीरियल लस्ट है वो खत्म हो जाएगा, काम इच्छा खत्म हो जाएगी भगवान के इस मधुर लीला को पढ़ने के लिए के बाद। बट प्रभुपाद जी, मैं तो पढ़ता हूँ तो मेरी तो काम इच्छा और बढ़ रही है, क्योंकि पहले तो हमने बंद कर दिया, कोई हम मूवीज नहीं देखते, कोई हम ऐसे लिटरेचर नहीं पढ़ते, मगर अब हम भागवत के अंदर ही ऐसी बातें पढ़ रहे हैं, तो अब हमारे अंदर वही जो पुराने संस्कार थे वो जागृत हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट बी फुलिश,
स्टॉप इट एट वंस। अगर भगवान की अंतरंग लीलाओं को पढ़ने से आपके हृदय में ऐसी कोई गलत भावनाएं जो कि पहले अलग ऐसे होती थी वो आ रही हैं, तो इमीडिएटली उसको समझ जाइए कि ये आप अभी अधिकारी नहीं है इसको पढ़ने के। उसको फिर आप नमन करके आगे चलिए, है ना। तो ये एक भगवान की लीलाओं को पढ़ने में स्पेसिफिकली ध्यान रखने वाली बात है, जिसको प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि rather the description of such activities of the Lord as Purush avatars are specifically meant for people who are in the clutches of external energy। तो स्पेसिफिकली हमारे लिए भगवान के अलग अलग पुरुष अवतारों की कथाएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और क्योंकि जिसके द्वारा हमारे अलग अलग अनर्थ जो हैं खत्म होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार शायद बताया था कि पूतना के वध की लीला से हमारे अंदर जो बोगस गुरु वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। शक्तासुर भंजन की लीला से जो हमारा आलस्य है वो खत्म होता है। और बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे भक्ति में ठाकुर जी ने लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या हमारे अनर्थ जो है इस प्रकार से खत्म होते हैं, क्योंकि भगवान की ये लीलाएं असुरों के वध की हैं। तो कोई ये ना सोचे कि ये तो ठीक है असुरों का वध कर दिया, कंस का वध कर दिया, कौन बड़ी बात, हम तो वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम वो पढ़ने के अधिकारी नहीं है, अभी हमें अपने अनर्थों के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसीलिए ये लीलाओं को पढ़ना हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद होगा, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो यहीं पर ही इस बात को बताते हुए प्रभुपाद जी कंप्लीट करते हैं, और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब अगली बार हम 8वां अध्याय करेंगे। से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हरे हैं। कृष्णा माता जी। हरे अभी आप कृष्ण। बता रहे थे कि कौन कौन से अवतार की कथा पढ़ने से हमको कौन कौन से अपने हाँ विकारों पे विजय पा सकते हैं, वो कहाँ से रेफरेंस मिलेगा? हाँ, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक ये लिस्ट बताई हुई है, और इस लिस्ट में है डीमंस इन वृंदावन करके। अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे ना तो आ जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा ये लिस्ट बताई गई है। और उस लिस्ट में भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बता रहे हैं कि वो जो जैसे वो असुर था जिसका, जैसे धेनु का असुर था, तो धेनु के असुर के पीछे पिछले कैसे वो असुर बना, उसका पास बैकग्राउंड भी बता रहे हैं। और फिर उसका ये भी बता रहे हैं कि इस लीला श्रवण से आपके इस पर्टिकुलर अनर्थ पर वर्क होता है। तो मैं आपको जो उसका एक राइटअप है वो मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप पे। ठीक है मैम, थैंक ठीक, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? जैसे आज का सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आई थिंक वी विल जस्ट कंप्लीट द चैप्टर इन 1 क्लास ओनली। मगर अभी क्लासेस कुछ समय दिसंबर मिड तक हमारी क्लास थोड़ी सी ये 1.25 घंटे की रहेगी, लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि 8 बजे आई हैव टू बी फ्री एंड आई हैव टू ज्वाइन समवेयर एल्स। ठीक, सो कोई क्वेश्चन नहीं है, हम हरे लोग हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी। यस, हरे कृष्ण। अच्छा माता जी, बस एक जैसे पूछना था, आप कह रहे थे कि जैसे हम लोग तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो जी ऐसा कभी कभी जैसे हो जाता है, कभी कुछ कुछ और लोग भी पूछ लेते हैं, कभी हमको खुद भी लगता है कि जैसे जिसे कहते हैं कि माया का अटैक हो गया, हम्म मुझे ये नहीं करना चाहिए, हम्म लेकिन बस करने का मन कर जाता है। हम्म तो जैसे हम नए जैसे भक्त हैं, या फिर हम्म कह लो तो अब अभी भक्ति में और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम्म तो हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ? ये नहीं खाना चाहिए, मुझे पता है ये नहीं खाना चाहिए, या फिर ये नहीं देखना चाहिए। हम्म ये तो मैं पहले देखता था ये पिक्चर, लेकिन अब तो मुझे नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्या है कि चलो, नहीं सब देख रहे मैं भी देख लेता हूँ, या सब खा रहे मैं भी खा लेता हूँ। जी से तो पता है, मगर मन अभी सदा नहीं है, यही बात है ना। हाँ हाँ हाँ, पता तो है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है कि जैसे वही हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, माइंड कंट्रोल जैसे कहते हैं, माइंड कंट्रोल हो गया तो सब हो गया। वो तो इतना आसान है नहीं, और हम उतने प्रोग्रेस इसके अभी लिए तक तो किए बिना नहीं। साधना चाहिए। बिना साधना के सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गोइंग टू मेक यू स्टॉप डूइंग इट। सबके लिए एक ही बात है, आपकी और मेरी, सबके लिए एक ही बात है। आपको 20-25 साल गुजर जाएंगे, आप फिर भी वही कर रहे होंगे अगर आपने साधना नहीं पकड़ी तो। आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन डिवोटीज जो 30-30 साल से नए भक्ति बने हुए हैं। समझे आप बात? 30-30 साल हो गए हैं उनको, मगर वो आज भी नए भक्त हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो वही कर रहे हैं जो नया भक्त कर रहा होता है।
वो वही काम, उनको उनसे पूछो कि क्या ये करना चाहिए, बोलेंगे नहीं. So they know it, but they can't do it because उन्होंने साधना को नहीं ध्यान दिया. बिना साधना के, क्योंकि साधना से ही वो बल मिलता है कि आपका मन जो है रुक जाएगा. आप ये भी देखेंगे, अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप जब बहुत अच्छी साधना करेंगे, कई कुछ साल आपके बढ़िया से चले जाएंगे, फिर एक डिप आता है. ठीक है, क्योंकि लाइफ हाँ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं. कभी हेल्थ खराब होती है, कभी स्वजनों की हेल्थ खराब होती है, कभी कुछ कुछ, कभी ऑफिस, कभी समथिंग, लाइफ कीप्स ऑन मूविंग. तो कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि साधना अच्छे से नहीं हो पाई, तो आप देखेंगे कि भजन छूट जाता है धीरे धीरे. और अगर आपने फिर से उसको ध्यान नहीं दिया, पकड़ नहीं लिया उसको, तो धीरे 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 कुछ समय के बाद आप, पता ही नहीं चलेगा, आप फिर से वही काम कर रहे होंगे जो आप 10 साल पहले करते थे. एकदम से अचानक ही आपका मन करेगा अरे आप मूवी देख लेते हैं, आज बहुत बोर हो गए हैं. और करने के बाद आपको लगेगा अरे ये क्या, जिस चीज को मैंने 10 साल से नहीं किया, और कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी, कभी मन ने बोला ही नहीं था कि अरे मुझे मूवी दिखा, तो आज कैसे मेरा मन कर गया इस चीज के लिए. लैक ऑफ साधना है. तो ये बांध जो है ना, ये साधना जो है बांध लगा देती है मन पर. ऐसा अंकुश हो जाता है कि फिर आपका मन नहीं करता. मगर सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ किताब से पढ़ ले, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आपने याद कर ली है भक्ति में आने के बाद, और उसके बाद आप भजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा. कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता, क्योंकि वी आर नॉट इंटेलेक्चुअल बीइंग्स, वी आर इमोशनल बीइंग्स. इंटेलेक्चुअली वी मे नो थिंग्स, बट करते हैं हम वही है. नॉर्मल लाइफ में, भक्ति भजन छोड़ दो, नॉर्मल लाइफ में भी हमें पता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें शुगर नहीं खानी चाहिए, हमें इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए, मुझे डायबिटीज है, मगर करूंगा मैं वही, क्योंकि इंटेलेक्ट डजंट डिक्टेट अस, अवर माइंड डिक्टेट्स अस. वी आर वेयर अवर माइंड इज. भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं भी बुद्धि को साधने की बात नहीं की, भगवान ने मन को ही साधने की बात की है, क्योंकि चोर यही है, सारे इमोशंस यहीं से जनरेट होते हैं. सो अरे यार, इंटेलेक्चुअली ये पता हो ना, दैट्स गुड. वो सिर्फ एक ही लेवल तक है, बस यहीं तक है. यहाँ तक जब चला जाएगा, इसको और इसको सिंक करने की जरूरत है. ये मैंने जैसे आपको तो बताया था कि जैसे ये साउथ इंडिया यात्रा पे हम गए थे, हम्म. तो मेरा तो ठीक है, जैसे मैं चाय पीता भी नहीं था, तो और उतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ छोड़ने में. कभी हम्म. कभी कभार पी लेता था. तो मैंने काफी सारे भक्तों को भी देखा, वो या. छुप छुप के चाय पी रहे थे. हाँ. तो ये दैट इज द ट्रूथ. तो हाँ. ये माता जी आप पी लेती हैं? हाँ. नहीं, कभी कभार हो जाता है, ऐसे सुबह की चाय ना लगती है एक्चुअली. हाँ. तो ऐसे ऐसे कुछ है, तो वही लगा कि हाँ ठीक है, मतलब वो कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ठीक है चाय पी लेते हैं, कोई हम्म. प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ठीक है, बाहर आए हैं पी लेते हैं, घर पे भी कभी कभार पी लेते हैं, उतना नहीं छूटा है. हम्म. तो ऐसा है, मतलब कि मैं ये देखता की हूँ कि कमी मतलब होती है कि ये सब बच्चे. कुछ जानते हैं फिर भी वही है. संघ की कमी होती है. संघ की कमी की वजह से क्या होता है, मतलब आप खुद सोचेंगे संघ की कमी क्या होती है, यात्रा पे सबके साथ ही गए हैं. संघ की कमी मतलब अच्छे संघ की कमी. संघ तो आज की डेट में इतना संघ है, हमारे टाइम पे तो संघ ही नहीं मिलता था, सच में बता रही हूँ. हम लोग, वो एक छोटा सा जूक बॉक्स आता था, कुछ 32 GB का भी नहीं होता था, वो 8 GB वाला जूक बॉक्स होता था. उसमें अलग अलग लेक्चर्स डालते थे, कहीं कहीं से मांग कर उसको सुनते थे, फिर उसको हटाते थे, फिर बाकी लेक्चर्स डालते थे उसमें, है ना. सीडीज और इन सब हम्म. का जमाना हुआ करता था व्हेन वी स्टार्टेड. संग नहीं मिलता था. अब तो इतना है, यूट्यूब, ये वो जूम, ऐसे संग भरा मिल. हुआ है अब तो, अब भरा तो हुआ है बहुत अभी बड़ा तो. संघ है ना. तो आप इतना संघ होने पर भी क्यों नहीं भक्ति आगे बढ़ पा रही, जो एक्चुअल में एक एक तो पर्सनल संघ मिलना, और उसके बाद भी ऐसा कोई भक्त जो पक्का हो. अच्छा संघ मिलना भी बड़ा मुश्किल है. सब जगह फैला हुआ है, मगर अच्छा क्वालिटी वाला बहुत कम है. तो क्वालिटी वाला संघ अगर आपको, जो खुद कर रहा है उन चीजों का पालन, उस व्यक्ति का संघ, पर्सनल संग जब मिले, उसके निरीक्षण में आप रहें, तो आप बड़े आराम से छोड़ सकते हैं जो आप छोड़ना चाहें, बड़े आराम से छूट जाते हैं. मगर केवल सुनने से, केवल क्योंकि हमारी विल पावर काम नहीं करती, उस भक्त की जो भजन है उसके प्रभाव में हम कर जाते हैं, ये बात है.
तो एक तो संग की कमी है, और संग ना होने, अच्छा संग ना होने की वजह से जो एंथुजियाज्म है, वो दृढ़ता है, वो नहीं आ पाती। दूसरा, हम सुनते वनते सब रहते हैं सारे, मतलब घर में जैसे पहले टीवी में गाने सुनते थे, ऐसे ये लगा लेते हैं, सारे दिन सुनते रहते हैं, हमारे कान भी इम्यून हो जाते हैं उसको। हाँ ठीक है, बज रहा है ना, पहले ये बजता था, अभी कीर्तन बज रहा है, मगर हृदय तक नहीं जा पाती बात, क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे होते, हम जो सुन रहे होते हैं उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ सुन ही रहे होते हैं। तो ये सब जो एप्लीकेशन ना होना, ये एप्लीकेशन क्यों नहीं होती? एक लैक ऑफ साधना एंड लैक ऑफ साधु संग, गुड क्वालिटी साधु संग। तो And बिना, Mataji, I believe conviction and determination is the key. मतलब साधु संग है कि नहीं है, but if you don't have the conviction and determination to do yourself, so then आप फिर कुछ भी कर लो, फिर कुछ नहीं होना फिर। हाँ, मगर प्रभु जी पता है क्या होता है, कई ऐसे होते हैं इनिशियली कई लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, उनको जब बहुत अच्छा संग मिलता है ना, एटलीस्ट फॉर 1-2 years बिगिनिंग के, अगर बहुत Okay. अच्छा संग मिल जाए ना, तो वो पूरी जिंदगी के लिए उनका वो जो सेल्फ मोटिवेशन वाला बटन है ना, वो ऑन हो जाता है। आई एम टेलिंग। इसलिए शुरुआत में तो, या कभी भी मिल सके, बहुत अच्छा जो संग होता है ना, गुड को, ऐसे भक्त का जो वाकई कर रहा है, जो बोल रहा है, सिर्फ बोल नहीं रहा, Correct. ऐसे भक्त का संग मिल जाए, और वो आपको प्रेम पूर्वक पकड़ के भाई बंधु समझ के सिखा दे कि भाई ये क्यों नहीं कर रहा तू, ये तो करना ही है, तो उसकी कन्विक्शन आपकी कन्विक्शन को वो कर देती है। सम पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड बाय प्रीवियस लाइफ्स, बट वो सबका केस नहीं होता। Right. ठीक है माता जी। ठीक है रंजन Very प्रभु, good. हाँ तो जी, ऐसे बहुत है अभी जो चाय पीने वाले ये वो, बट ठीक है, किसी तरीके से कुछ कुछ लगे रहेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे, एक समय के बाद कहीं पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे फिर। मगर एक बात ये है कि सुन भले कितना ले, पढ़ भले कितना ले, जब तक कि आप सुबह उठ के मंगल आरती और साधना नहीं करेंगे, तब तक सब कुछ, you will understand everything, you will know everything, but you will not be able to change yourself. मन नहीं परिवर्तित होगा। उसका एक सबसे बड़ा डेंजर ये होता है कि कुछ सालों के बाद जब आप देखेंगे अरे मेरे तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, मैं तो वैसे के वैसे ही हूँ, तो फिर आपको लगेगा ये भक्ति का प्रोसेस बकवास है, ये जो सब लोग बोल रहे हैं ना ये है, ऐसे ही है। और अब इसको छोड़ देते हैं, क्या रोज 1 घंटा इसमें टाइम वेस्ट करना है, माला से कुछ हो तो रहा नहीं है, मेरा चेंज तो हो नहीं रहा, कोई ऐसा तो कुछ मैं स्पेशल नहीं बन गया हूँ और रोज 1-2 घंटा लगे रहता हूँ। आई एम टेलिंग यू और दिस इज गोइंग टू कम। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस। यही की है, जो प्रैक्टिस कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। बाकी सिर्फ वो कहते हैं ना, गधे के ऊपर खूब सारी अगर किताबें लाद दी जाए तो गधा समझदार नहीं हो जाता, बस वो बात तो पढ़ नहीं सकता, कोई बात। ठीक 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 है, ठीक है माता जी, हरि बोल। समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम।